सिद्धार्थ जरा ये समझा दीजिए, क्योंकि मुद्दा बार बार आता है, इसमें बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर राज्य ना दे रहा हो वो जमीन जिस पर आपको, अगर जब बात देश की सुरक्षा की है और वो लड़ाई खिंच रही है, तो क्या वहां पर आपके पास कोई ऐसा अधिकार है, क्या वो जमीन ले सकते हैं, या उसके लिए कोई प्रयास हुआ है, या फिर वो पूरा मामला कोर्ट चला गया है? आपकी सरकार क्या कर रही है? वो बंगाल में जिस जगह का जिक्र बार बार हो रहा है कि वहां से घुसपैठिए आते हैं, केंद्र क्या कर रहा है? जरा थोड़ी सी भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए अर्पिता जी, इस विषय पर कई बार राष्ट्रीय चैनल्स पर बहस हुई, आपने खुद भी इस विषय की कई बार बहस करी। लैंड एक्वायर करना संविधान के हिसाब से स्टेट लिस्ट का विषय है। ठीक है, लैंड स्टेट को देनी है। केंद्र ने अनेक बार प्रदेश को चिट्ठी लिखी और उनसे वो जो पैच 550 किलोमीटर के लगभग जो उनसे मांगा गया, उनसे आग्रह किया कि आप लैंड एक्वायर करके दीजिए, फेंसिंग केंद्र कराएगा। जब वो लैंड एक्वायरेशन नहीं किया गया, हम कोर्ट में गए। हमने चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को हर प्रकार से लिखने का काम किया। जब बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया और 50 किलोमीटर अतिरिक्त उनको दिया गया कि वो बीएसएफ के दायरे में आए ताकि घुसपैठ रुक सके, ममता बनर्जी उस पर भी जाने लग गई। पर आपकी इनकी पॉलिटिक्स का डुअलिटी देखिए, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। 2005 के अंदर जब ममता बनर्जी सदन, देश की संसद का हिस्सा थी, तब वो संसद में एक कागज के ऐसे लेके, फाइलें लेके गई थी और उन्होंने कहा ये है बंगाल की वोटर लिस्ट, ये है बांग्लादेश की वोटर लिस्ट और ये दोनों एक जैसी हैं। इतना घुसपैठ बढ़ गया है बंगाल के अंदर, इतना घुसपैठ बढ़ गया है और मैं इस्तीफा देकर के जा रही हूं। और आज सब पलट गया, सारी भावना पलट गई। आज एसआईआर गलत हो गया, आज फेंसिंग करना गलत हो गया, देश में घुसपैठ रोकना गलत हो गया। क्यों? वोट बैंक की लड़ाई है। अर्पिता जी, आपको समझना पड़ेगा, जब आपके नेशनल इंटरेस्ट के पीछे, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रखकर अपने वोट के इंटरेस्ट को, राजनीतिक इंटरेस्ट को आगे कर लेते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। और इसीलिए आपके शो पर अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहे थे मोदी वर्सेस ममता। मैं कहता हूं इस बार का चुनाव यह ममता वर्सेस मोदी का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव ममता वर्सेस जनता का चुनाव है। कहां मोदी जी और कहां ममता? ये तो बंगाल की जनता इस बार जो ममता बनर्जी के इस काले कार्यकाल के सामने खड़ी होगी और आंखों में आंखें डाल करके इसको चुनौती देने का काम करेगी, तब बात बनेगी। कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत डिफेंड कर रही थी अभी टीएमसी को, मुझे लगा गठबंधन हो गया इनका। इतनी देर में मैंने देखा टीएमसी की तो सारी लिस्टें आ चुकी, वो तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस आज भी डिफेंड कर रही है। अधीर रंजन चौधरी धरती पे पूरा टीएमसी का कार्यकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊपर इनके केंद्रीय नेतृत्व जो है वो गलबैया कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के मिला रहे हैं। ये कैसी बात हुई? ये सारी राजनीति है। बंगाल की चिंता इनमें से किसी को नहीं है। और अगर ये लिंग्विस्टिक के आधार पर बंगाल बटा था और बंगाल की बात थी, मैं आपके दर्शकों को कहता हूं गूगल मुसलमानों को टिकट देंगे। राजेश, अरे आप फिर उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ लाते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये लीजिए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, फिर आप खुद ले आते हैं, उसके बाद फिर आप देश में 80 लोकसभा सीटों में से एक भी मुसलमान को सीट देंगे। गजब हाल है सर। तो यहाँ बता तो देना, किसी और कम्युनिटी को टिकट मिलेगा या नहीं? क्या आप क्यों इसको हिंदू मुसलमान, ये बना रहे क्यों आप हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मुझे बताइए। ये बनाना चाहते हैं हम, तो उन्होंने कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बता दें, हर कम्युनिटी को टिकट मिलेगा तुम्हारी पार्टी से, ये बता दो भाई। राजेश और सभी स्कूल के बच्चे, अरे हम कहां सोचकर कहां पहुंच गए सिद्धार्थ जी? ठीक है, और उर्दू टीचर को लगा दिया गया और गोली मार के ममता सरकार ने उनको जान से मार डाला। आप लोग बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, हाँ। आप मां माटी मानुष की बात करते हैं। आपका कोई दर्शक जाके चेक कर ले, राजेश और तपस इस्लामपुर के, वो कह रहे थे कि बांग्ला मतलब कुल मिलाकर अगर इस चर्चा को भी आप सुन रहे होंगे घर पर टीवी में बैठ के, तो ये पूरा का पूरा ध्रुवीकरण, यानी हिंदू मुसलमान की चर्चा आई जा रही है। बात यहाँ पर घुसपैठ को रोकने की बात शुरू हुई तो उसमें भी हिंदू मुसलमान आ गया, विवेक जी ले आ रहे हैं, सिद्धार्थ जी ले आ रहे हैं। लेकिन स्वयं जी जरा, जो ममता बनर्जी चुनाव में ले आई है घुसपैठी वाला शब्द, और क्या कहा है उन्होंने, जरा एक बार आपको सुनवा देती हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा सर, फिर शायद आप जवाब दे पाए। सुनवाइए जरा। हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल क्रिड का साथ, आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। ये सब इंफिल्ट्रेटर्स है, मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इंफिल्ट्रेटर्स है, आपका सरकार स्वयं जी। जी,
सुनिए। सवाल क्या है आपका, पूछिए सवाल आपका क्या ये है। मैंने वही क्यों सवाल है सुनाया ना। सर? आप मतलब किस नहीं दुनिया नहीं, में? आप इन्फिल्ट्रेशन कर करके आप क्या कर रहे हैं। आप इन्फिल्ट्रेशन देखिए, 4 मई के बाद में आपको ये इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठिए शब्द सुनने नहीं मिलेगा। 4 मई को जब मतलब पश्चिम ममता बंगाल बनर्जी का उसके बाद चुनाव नहीं बोलेंगी? आप मुझे बोलने देंगे अनइंटरप्टेड। सर मैं आप मुझे 1 आपसे मिनट का कम से स्वयं कम जी मैंने आपको नहीं, सुन नहीं, लिया। आपके मैंने स्टार्टिंग से बात आपको कर एक देंगे सवाल तो सब पूछा, नहीं, आप नहीं, उसका नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप ये बता दीजिए क्या इतना मुश्किल है उसका जवाब देना? सुनिए तो, आप मुझे सवाल सुनिए। आपने कहा ममता बनर्जी ने नहीं बोला, इसलिए मैंने उसको आपके सामने रख दिया। या फिर आप ये कहिए कि आप अपने ही नेताओं के बयान नहीं सुनकर आते हैं और चर्चा में आ जाते हैं सर। या तो आप ये कह दीजिए। चाहेंगे जब आप बोलना चाहेंगे तो आप सुनना नहीं चाहेगी। अरे ऐसा थोड़ी सर, आप कुछ भी सुनाएंगे और हम सब बैठकर सुनेंगे। नहीं, वो कुछ भी अभी सिद्धार्थ बोल रहा था, सुन रहे थे। देश की अरे जनता उनको भी को रोक सुना दिए रहे थे। और वो आपको समय दिए हैं सर। पिछले 2.5 रोका, 5 मिनट तक उसने बोला है, 5 मिनट तक सिद्धार्थ ने बोला है, 3 अच्छा, तो आप 10 मिनट बोलेंगे। बोला है, मगर तो तृणमूल भले उसमें आप कांग्रेस का सारी व्यक्ति रेसिपी जब बता बोलता दीजिए, है, कुछ तो भी आपको बोलिए लेकिन दिक्कत बोलेंगे। होती है। मेरे नहीं, सवाल सुन पे नहीं लीजिए। बोलेंगे। अरे यहाँ आपका अरे सवाल रुकिए ना स्वयं जी। आपका जो सवाल है सुनिए ना। हाँ, सुनिए अरे अर्पिता सुनिए, जी, एक ये सेकंड तो एक आप सेकंड narrative स्वयं जी, set- आपने मेरा ये सवाल पश्चिम सुना? बंगाल का चुनाव नहीं अरे हो मेरा रहा है। सवाल सुना अभी सर। पोस्ट डिबेट वायलेंस करने सिद्धार्थ, लग प्लीज। जाएंगे। धुरंधर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे जो स्वयं अपने प्रकाश आप को- जी। सुन लीजिए, सच्चाई से क्यों भगा रहे हैं स्वयं जनता प्रकाश को? जी, जो स्वयं 94 प्रकाश रुपए जी, पर- स्वयं प्रकाश जी, एक सेकंड। सुनिए ना, आपने मेरा सवाल 94 सुना कि नहीं? रुपए सर सवाल सुना, सवाल सुने कि नहीं? और 4 मई तक अटकी अच्छा, रहेगी मतलब इनको आपकी सिर्फ बोलना है, वो नहीं कर सकती 4 सर। मैं इसकी मई इजाजत तक- नहीं दे सकती। आप सवाल नहीं, सुन आप नहीं इजाजत रहे मत हैं। दीजिए। मैंने ममता बनर्जी आप की सब- बाइट आपके लिए चलाई ताकि आप ये सुन सकें कि वो ये बाहरी मुझे अपनी ये बात रखने का समय देंगे आप? अरे बात क्या रखेंगे? क्या सवाल का मुझे जवाब अपनी देने के बात लिए बुलाया है रखने सर। का बात समय रखने के मिलेगा? लिए क्या होता इस है? डिबेट में क्या पश्चिम बंगाल की बात को रखने का वाह डिबेट मिलेगा? सर, क्या समय बात है। मिलेगा? रखिए जरा, मैं समय सुनूं। मिलेगा? सर चलिए, आप 30 अपनी सेकंड आपको सर, मैं सुनती हूँ जरा बंगाल की जनता के लिए क्या बोल रहे हैं आप। बोलिए बोलिए देखिए, सर। बंगाल की जनता ईडन गार्डन में मैच है हाँ। और सामने से धुरंधर बॉलर आ रहे हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस और सचिन तेंदुलकर की तरह हमारी दीदी टिकी हुई है। और स्टेट ड्राइव जब खेलेगी, चौका 4 रन। और चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। इससे बौखलाए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितनी गलत बात है अर्पिता जी। वकार यूनिस किसको कह रहे हैं आप? रुक जाइए, आप तय करेंगे। रुक जाइए ना, रुक ये जाइए वकार ना, यूनिस रुक किसको आप कह जाइए। रहे सारे हैं? खिला सर रुकिए। आप बीच में बोल आपके रहे हो। नेताओं का उनको दिल 30 धड़कता है, सेकंड बोलने बोलने दीजिए, दीजिए सुनिए। सिद्धार्थ जी। आप किसके लिए कह रहे हैं? गलत है मैं अर्पिता जी, तुम्हारे मेरी बीच में आपत्ति नहीं है बोला, इस पर। मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। सुनिए, सुन लीजिए। आप सज्जन व्यक्ति है, सुनिए ना। मैंने आपको अरे आप भी तो सज्जन व्यक्ति, मैं आपको भी सज्जन व्यक्ति मान रही हूँ सर। हो गया आपका 30 सेकंड स्वयं जी। ठीक है, आप क्रिकेट के जरिए भी आपने समझा दिया। सर सुन लीजिए, आप सवाल तो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या मुश्किल है आप कह दीजिए नहीं पास? नहीं, आपका सवाल अटक गया है। 4 मई के अरे बाद अटक गया, जवाब नहीं मिल रहा इसीलिए अटकी हुई हूँ सर। पिछले 4 महीने से घुसपैठिए वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी जिम्मेदारी है घुसपैठिए को पकड़ के निकालने की। ठीक वो है, व्यक्ति तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा घुसपैठिया बोल दिया है। और स्वयं प्रकाश जी के लिए बहुत मुश्किल है इसको डिफेंड करना। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि इतना और समय जाया नहीं कर सकती मैं चर्चा में। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ सर। आपने बंगाल को लेकर भी बोल लिया, आपने इस पर बचने का पूरा प्रयास भी कर लिया, जनता ने ये देख भी लिया। मैं जरा आगे बढ़ते हुए मीता जी से एक रिएक्शन, मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, जल्दी जल्दी से एक रिएक्शन सारे मेहमानों का ले लेती हूँ। मीता जी देखिए, यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है घुसपैठिया को लेके, मैं एक संख्या रखना चाहती हूँ और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संख्या है। अच्छा मीता जी, मेरा एक रिएक्शन, मैं एक सवाल इस पे जरा आपसे जोड़ना चाह रही हूँ। ये जिस तरह से ममता बनर्जी ने बोला कि सबसे बड़े घुसपैठिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो आपने सुना होगा अभी बयान, उस पर एक रिएक्शन। नहीं बोलना चाहिए था। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो हर एक भारतीय का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री या कोई भी भारतीय वेस्ट बंगाल में वेलकम है, वो घुसपैठिया नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 2004 से लेके 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार के वक्त 23,000 से ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठिया को चिन्हित करने का काम यूपीए सरकार ने किया और डिपोर्ट करने का काम किया। 2014 से लेके 2024 तक ये संख्या है 3,000 से 4,000 के बीच। मतलब 23,000 यूपीए ने किया और 3,000 से थोड़ा ज्यादा एनडीए 1 और एनडीए 2 ने किया। दूसरी बात, जो हमारे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है वो शायद 4.2 किलोमीटर्स का है, 4,200 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। उसमें अब अगर 3,000 मेरे ख्याल से 4,000 किलोमीटर का है और उसमें 3,200 किलोमीटर का जो फेंसिंग का काम खत्म हो गया है, उसमें भी 2,600 किलोमीटर का फेंसिंग का काम हुआ था यूपीए 1 और यूपीए 2 के वक्त। और अर्थात फेंसिंग का काम हम लोग ज्यादा करें,
इन्फिल्ट्रेटर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके बाहर निकाले और इसको पॉलिटिकल इशू बना के पॉलिटिक्स के लिए और इलेक्शन के पहले इसका राजनीतिक फायदा तोड़ने ठीक है, के यानी साथ आपको ये लग रहा है कि बीजेपी घुसपैठिए का- जैसा मुद्दा जो तो है उसको राजनीति के बीजेपी तौर पर सामने रखा जा रहा है, पहली चीज जिसको यहाँ पर बीजेपी बार बार उठा रही है बंगाल के संदर्भ में अगर देखें। दूसरी चीज, यहाँ ध्रुवीकरण का खेल सीधा नजर आता है। अगर ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चल रही है।